द क्रिटिकल पैट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज एक दफ़ा फिर सतना मध्य प्रदेश से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर ऋषि भारद्वाज। और आज हम एशिया के सबसे छोटे मुल्क के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द मालदीव्स, और उर्दू और हिंदी में उसे मालदीव कहा जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 5,32,000 है। इसके टोटल जो जजीरे हैं वो तो ज्यादा हैं, लेकिन सिर्फ 200 ऐसे हैं जो आबाद हैं, इनहैबिटेड हैं। और यहाँ पे सिटीजन होने के लिए जरूरी है कि आप सुन्नी मुसलमान हो। इसके साथ ही मैं ये भी बताता चलूं कि माल्टा एक मुल्क है, उसकी आबादी भी 6 लाख से कम है। साउथ ईस्ट एशिया में ब्रुनाई एक मुल्क है, उसकी आबादी 4.5 लाख है। यूरोप का एक मुल्क है आइसलैंड, उसकी आबादी इससे भी कम है और वो 4 लाख है। ऋषि, आपके पास क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मालदीव के बारे में? देखिए, मालदीव्स दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक है। एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत ही आइसोलेटेड कंट्री है इंडियन ओशियन में। और जैसे कि आपने कहा, जस्ट लाइक 500,000 इसकी पॉपुलेशन है, अराउंड 5 लाख, और लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम दे कैन नॉट बी ए सिटीजन। नॉन मुस्लिम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ का नया बना था उसमें ये लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू बी अ मालदीवियन सिटीजन वन हैज टू बी अ मुस्लिम। सो नॉन मुस्लिम वो सिटीजन तक नहीं बन सकता मालदीव्स का। इस हद तक डिस्क्रिमिनेशन है। तो जो दुनिया में बात की जाती है कि हिंदुत्व बहुत ज़्यादा है और ये हो रहा है इंडिया में और वो हो रहा है, मालदीव्स के बारे में कभी बात नहीं की जाती है कि यहाँ तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम वो सिटीजन बन ही नहीं सकता है। और प्रेसिडेंट बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, जज बनने के लिए सुन्नी मुस्लिम होना जरूरी है। सो इवन शिया के लिए भी वो सारे ऑफिसेज जो हैं वो उनके डोर्स क्लोज्ड हैं। तो दिखाता है कि किस हद तक डिस्क्रिमिनेशन और परसिक्यूशन है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस मुल्क की हजारों साल की हिस्ट्री है। और ये एक तरह से वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म था ये। यहाँ पर बुद्धिज्म से पहले यहाँ का रिलीजन हिंदुइज्म था, उसके बाद बुद्धिज्म आया, और हजारों साल तक बुद्धिज्म वाज द डोमिनेंट रिलीजन हियर। लाइक अराउंड 12th सेंचुरी में यहाँ पे इस्लाम में कन्वर्जन होना स्टार्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे ये आइलैंड जो है मुस्लिम मेजॉरिटी आइलैंड हो गया। और फिर ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना। उसके बाद में फिर इंडिपेंडेंस हुई 1965 में ब्रिटेन से। उसके बाद फिर कुछ टाइम तक मोनार्की रही यहाँ पर। 1968 में मोनार्की अबॉलिश हुई, रिपब्लिक बना। फिर प्रेसिडेंट इब्राहिम नासिर यहाँ के करीब 10 साल प्रेसिडेंट थे। उसके बाद प्रेसिडेंट गयूम यहाँ के प्रेसिडेंट बने, जिनमें काफ़ी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज थी। वो 30 इयर्स यहाँ के प्रेसिडेंट रहे, 1978 से 2008 तक। और अब्दुल गयूम को कहा जाता है कि उन्होंने पूरा आइलैंड की पॉलिटी को इस्लामाइज कर दिया, और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई डेथ पेनल्टी फॉर थिंग्स लाइक एपोस्टेसी, फॉर ब्लास्फेमी, और भी बहुत सारे स्ट्रिंजेंट कानून लाए। टेक्स्ट बुक्स करिकुलम में काफ़ी चेंजेस किए गए। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे इस्लामिक स्टडीज़ क्लास 9th की बुक है, उसमें लिखा है कि जो लोग रिलीजन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जो लोग भी दीन की राह में रोड़ा अटकाते हैं, उनके खिलाफ जो है जंग करनी चाहिए। और बहुत ही एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ टेक्स्ट बुक से, कि करीब ही पूरी दुनिया पर इस्लाम का राज हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि जैसे कि ज्यूज एंड क्रिश्चियंस वो जो खिलाफत के दुश्मन हैं, और ये हमेशा साजिशें करते रहते हैं कि मुसलमान खिलाफत ना बना पाए। तो इस तरह की रिग्रेसिव चीज़ें यहाँ की किताबों में आपको देखने को मिल जाएंगी। पूरी कंट्री एक जो है कह सकते हैं कि काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट इस्लामिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड है ये। और पाकिस्तान से भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है यहाँ की पॉलिटी और यहाँ की सोसाइटी। इवन सिटीजन तक नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता है। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जिहादिज्म भी काफ़ी प्रेवलेंट है यहाँ के लोगों में। और मालदीव्स है तो एक बहुत छोटी सी कंट्री, बट यहाँ के
सैकड़ों लोग वो पकड़े गए हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में और मारे भी गए हैं। और ऑल द वे यहाँ के लोग अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, पाकिस्तान जाके इन लोगों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया है। सो लाइक जिहादिज्म यहाँ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और खुद वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने कहा था एक बार कि यहाँ मालदीव्स में हजारों लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं जो कि इस्लाम के नाम पर मरने मारने को रेडी हैं। तो ये यहाँ पर इस्लामिज्म की इंतहा है। एक योगा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था इंडियन एम्बेसी ने, तो उस पर 2022 में अटैक हुआ और सैकड़ों लोगों ने आके अटैक कर दिया उस इवेंट पर, ये कहते हुए कि ये मतलब इस्लाम के खिलाफ है और इस तरह की चीज़ें, योगा का कोई भी इवेंट मालदीव्स में नहीं हो सकता है। एक 2012 में आई थिंक वहाँ पर म्यूजियम में अटैक हुआ था, माले जो कि कैपिटल है मालदीव्स की, वहाँ पर बुद्धा का एक स्टैचू है उसको तोड़ दिया गया था। सो यू कैन सी दैट इस्लामिज्म इज प्रीटी मच प्रेवलेंट इन मालदीव्स और यहाँ की सोसाइटी पूरी तरह से इस्लामाइज हो चुकी है और जिहादिज्म वो भी काफ़ी प्रेवलेंट है इस सोसाइटी में। जी ऋषि, आपको पता है कि यहाँ का जो इंडिपेंडेंस डे है ना, वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। और इस साल वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट था। और उसमें ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट मोइजू ने, जो 3 साल पहले तकरीबन वहाँ के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ये ऑफर की कि मैं पाकिस्तान और इंडिया की सुलह कराने के लिए तैयार हूँ, मीडिएशन के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने ये कहा कि सार्क को रिवाइव करना चाहिए। ये मेरे ख्याल में उनका अच्छा इनिशिएटिव था और लेट्स होप कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकले। मालदीव एशिया का सबसे छोटा मुल्क है। आपको पता है कि अफ्रीका का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? इज इट सेशल्स? सेशल्स, यस। और उसकी आबादी है 1,35,000। और वो जो है 115 जजीरों पर मुश्तमिल है, 115 आइलैंड्स। और वहाँ पर और हिंदुओं की भी अच्छी खासी तादाद है। जी, अच्छा, अभी हमने जिक्र किया था ब्रुनाई का। ब्रुनाई बहुत ही अमीर रियासत है और इसके जो सुल्तान हैं हसन, इस वक्त 80 साल के हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका हेयर कट जो है ना, वो बार्बर उनका लंदन से आता है और उस पे तकरीबन $24,000 खर्चा आता है उनके एक विजिट पे। इज दैट नॉट इंटरेस्टिंग? जी, ब्रुनई एक अथॉरिटेरियन जो है मुल्क है और वहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है और इस्लामिक वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मालदीव्स की तरह ही। और लाइक वहाँ पर इवन फॉरेनर्स के लिए भी वो कंट्री बहुत कोई फ्रेंडली नहीं है ब्रुनई। सो लाइक इन द साउथ ईस्ट एशिया दैट इज द मोस्ट कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री, ब्रुनई। अच्छा, ये पता है आपको ऋषि के कौन सी फिका को मानते हैं मालदीव के लोग, जो सुन्नी मुसलमान हैं? क्योंकि 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं सुन्नी इस्लाम में। तो वहां पे कौन सी फिका है? इंडिया और पाकिस्तान में आपको पता है हनफी फिका चलती है। जी जी, वहाँ पर शैफई फीक वो प्रेवलेंट है और आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो भी आइलैंड कंट्रीज होते हैं, कुछ एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है कि आइलैंड कंट्रीज में वहाँ पर शैफई फीक प्रेवलेंट है, जैसे कि इंडोनेशिया एंड मलेशिया और मालदीव्स, इस तरह से। ब्रुनाई में भी यही फिका है क्या? जी, ब्रुनाई में भी यही फिका फॉलो की जाती है। अच्छा, बाकी और कौन से मुल्क हैं जहाँ पे ये फिका जो है फॉलो की जाती है? मेरा ख्याल है मिडिल ईस्ट में भी है और इजिप्ट के भी कुछ इलाकों में, सोमालिया में भी यही फिका है। जी, सोमालिया है, जिबूटी है और लोअर इजिप्ट है। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, एशिया के भी कंट्रीज हैं, कुर्दिस्तान वाला रीजन है, वहाँ भी इसके फॉलोअर्स मिल जाते हैं। और मेरे ख्याल में जॉर्डन और पैलेस्टाइन में भी यही फिका फॉलो की जाती है। जी जी अच्छा ऋषि, इसकी इनकम का जो बड़ा सोर्स है ना, वो है टूरिज्म। कहा यह जाता है कि 21% ऑफ इट्स जीडीपी कम्स फ्रॉम टूरिज्म। उसके अलावा फिशिंग जो है वो भी एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा ऋषि, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस मुल्क के बारे में है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये चंद डेकेड्स तक ये डूब जाएगा। यानी ये सतह समंदर से इतना ऊपर नहीं है कि ये सरवाइव करे ज्यादा देर। तो यहाँ के लोग जो हैं वो, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है,
वो सोच रहे हैं कि या तो वो इंडिया शिफ्ट हो जाएं या फिर वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। इस तरह की बात आपके इल्म में आई है कोई? जी, मालदीव्स वो वर्ल्ड की लाइक आप कह सकते हैं कि सबसे फ्लैट कंट्री है, और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इस कंट्री पर पड़ेगा, और थोड़ा सा भी सी लेवल हाई हुआ तो ये कंट्री डूब जाएगी। इसीलिए लाइक एनालिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस सेंचुरी के एंड तक ये कंट्री पूरी तरह से डूब जाएगी, सबमर्ज्ड हो जाएगी, और यहाँ के लोगों को रिलोकेट करना पड़ेगा। सो मे बी दे विल रिलोकेट टू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और भी कोई मुल्क हो सकते हैं जिनके साथ उनका एग्रीमेंट हो जाए, बट अभी ऐसा कोई भी एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ नहीं है। सो बट यस, डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ये कंट्री शायद ही दुनिया के नक्शे पर रहे। अच्छा, एनीथिंग एल्स, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी यहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाया जाता है, जबकि लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, दिहेवी जिसे कहते हैं, और वो उस इंग्लिश से काफ़ी लाइक मिलती जुलती लैंग्वेज है। आप कह सकते हैं कि एक सिस्टर लैंग्वेज है या कजिन लैंग्वेज है इंग्लिश की। जेनेटिकली ये लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही बिलोंग करते हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। लैंग्वेज इनकी वो एक नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज ही है, एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इनके जो लाइक हिस्ट्री है दैट इज कनेक्टेड टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर पहले हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ही प्रेवेलेंट रिलीजन्स थे, बट सिर्फ इन लोगों ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, उस वजह से इतनी हॉस्टिलिटी रखना इंडिया के लिए, जो कि सबसे बड़ा मुल्क है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, और हो सकता है कि जहाँ पर यहाँ की पॉपुलेशन को रिलोकेट करना पड़े। सो दैट इज नॉट अ वाइज थिंकिंग कि आप हॉस्टिलिटी रखें इतने बड़े मुल्क के लिए। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि नवंबर 1988 में लाइक प्लोट नाम का एक तमिल रेबल ऑर्गेनाइजेशन था, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलीलम। उसने यहाँ पर जो है एक अटैक कर दिया था, और ये काफ़ी सारे आइलैंड यहाँ पर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था, जैसे कि रेडियो स्टेशंस वगैरह। जो ये जो है एक मालदीवियन बिजनेसमैन थे, अब्दुल्ला लितूफू उनका नाम था। तो उनके लाइक वो काफ़ी ज़्यादा डिसग्रंटल्ड थे प्रेसिडेंट गयूम से। सो उनके सपोर्ट से जो है इन्होंने यहाँ पर एक कू कर दिया था, और प्रेसिडेंट गयूम को भागना पड़ा अपने प्रेसिडेंट हाउस से, एंड ही काइंड ऑफ फ्लड द कंट्री। तब फिर राजीव गांधी ने यहाँ पर ऑपरेशन कैक्टस किया, इंडियन आर्मी भेजी यहाँ पे, और लाइक 36 आवर्स के अंदर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर कर दिया, और ये कू फेल हो गया, और इस तरह से इंडिया ने वहाँ पर गयूम को बचाया। बट स्टिल और जिसको गयूम ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था, बट स्टिल यू सी इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ के लोग इंडिया के लिए हॉस्टिलिटी रखते हैं, और इतना ज़्यादा यहाँ पर इस्लामिज़म पाया जाता है। सो लोगों को मालदीव्स के देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है, सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी का, या फिर इस तरह एक इस्लामिस्ट सोच रखना, और ऐसी एक्सक्लूसिव सोच रखना कि दूसरे के लिए कोई यहाँ पे जरा सा भी हम जो है उनको लाइक दूसरे रिलीजन्स के लोगों को कुछ भी राइट ना दें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लाइक यहाँ का जो टूरिज्म है, तो यहाँ पर रिजॉर्ट आइलैंड्स होते हैं, तो जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, वहाँ के सिटीजन्स रहते हैं, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, और जो रिजॉर्ट आइलैंड्स है वहाँ पर मालदीव्स के लोग नहीं रहते हैं, सिविलियंस नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस वो जो है रिलैक्स्ड हैं, जबकि जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। सो इस तरह का यहाँ पर दोहरा रवैया इस कंट्री में पाया जाता है, फॉर टूरिस्ट एंड फॉर लोकल पीपल। मुझे याद है जब ये कू अटेम्प्ट हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में उस पे इंडिया पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, और मुझे समझ नहीं आई थी कि भाई इंडिया ने तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसको कहना चाहिए, उसके खिलाफ जो कू अटेम्प्ट थी उसको नाकाम बनाया। तो पता नहीं वो किस वजह से पाकिस्तान में उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था। अच्छा ऋषि, ये भी कहा जाता है कि कुछ इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो थे वो वहाँ पे पोस्टेड थे, और वो एक कंटेंशियस इशू बना था, और मेरा ख्याल है कि 2024 में उनको वापस बुला लिया गया था। उसकी कुछ डिटेल है आपके पास? जी, ये कोई लाइक जो वहाँ पर लोग थे अराउंड 70 to 80 मिलिट्री पीपल थे,
मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम द एयरफोर्स, और ये कोई उतना बड़ा कोई मिलिट्री बेस नहीं था। जो लोग वहां पर थे वो टेक्निकल वर्क पे थे और लाइक ह्यूमैनिटेरियन, ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, बट स्टिल जो है इसको इतना बड़ा एक इशू बनाया गया, तो इसीलिए 2024 में वहां से ये बेस जो है वो विड्रॉ कर लिया गया और अब वहां पर कोई भी इंडियन मिलिट्री पर्सनल की मौजूदगी नहीं है। और ये भी सुनने में आया कि सिविलियन ऑपरेटर्स हैं जो अब उन हेलीकॉप्टर को, 2 हेलीकॉप्टर हैं और एक शायद एयरक्राफ्ट है, जी एक जी जी जी। हाँ, उनको वो उनकी मेंटेनेंस करते हैं। और इसको एक अननेसेसरीली बहुत ही एक बड़ा इशू बनाया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, और वहां पे के इलेक्शंस में भी एक बड़ा इशू बना, और इंडिया आउट नाम का एक स्लोगन वहां पर इलेक्शंस में बहुत चला कि मतलब इस बेस को हमको यहाँ से हटाना है। सो इंडिया आउट का नारा वहां पर पॉलिटिशियंस ने लगाया, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट है और जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि लाइक सबसे नजदीकी बड़ा नेबर इनका इंडिया ही है। और सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि मैंने पिछले शोज में कहा है, कि सबसे इम्पोर्टेंट नेबर हर कंट्री का इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो इंडिया ही है। तो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना ये हर छोटे मुल्क के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसकी लोकेशन जो है वो श्रीलंका के साउथ वेस्ट में है। ये जी जी कितना जी। डिस्टेंस होगा इसका कोलंबो से? लगभग आप कह सकते हैं कि 1 घंटे की फ्लाइट, 1-1.5 घंटे की और फ्लाइट होगी। 700 किलोमीटर के करीब है ये फासला। जी, 700-800 किलोमीटर। बट क्योंकि लाइक ये ऐसे कंट्रीज बहुत ही लाइक वास्ट लाइक एरिया में फैले होते हैं कि एक आइलैंड यहाँ पर है तो दूसरा आइलैंड उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो इस टाइप के कंट्रीज मतलब है, होते तो छोटे हैं बट बहुत ही ज़्यादा ये स्प्रेड होते हैं ऑन अ वास्ट एरिया इन द सी। तो इसीलिए इनकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और मैरीटाइम इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है इस तरह की कंट्रीज की, जैसे कि मालदीव्स है, सेशल्स भी वैसा ही एक कंट्री है, मॉरिशियस भी स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। सो ये इनकी इम्पोर्टेंस होती है कि मैरीटाइम ट्रेड में एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये कंट्रीज बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। यस। अच्छा ऋषि, थोड़ा सा इससे हट के मैं अगर आपसे पूछूं कि किस किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा मुल्क हैं, डू यू नो दैट? आई थिंक इट शुड बी अफ्रीका। यस, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं। क्योंकि हमने सेशल्स की बात की तो मैंने सोचा कि ये भी हमें बात करनी चाहिए। और एशिया में जो है 48 कंट्रीज हैं जिनको यूएन रिकग्नाइज करता है। इसमें रशिया को यूरोपियन पावर के तौर पे काउंट किया जाता है। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? जी, कंक्लूडिंग थॉट्स तो यही है कि मालदीव्स के बारे में लाइक सब कॉन्टिनेंट के लोग बहुत कम जानते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री है, तो हमने इस एपिसोड में थोड़ा सा उसको कैप्चर करने की कोशिश की कि कैसे इस कंट्री की शुरुआत एक हिंदू बुद्धिस्ट सोसाइटी के तौर पे हुई और कैसे धीरे धीरे यहाँ पर एक मोरक्कन कहते हैं कि सूफी सेंट यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर इस्लामाइजेशन किया सोसाइटी का, किंग को कन्वर्ट किया, सोसाइटी फिर कन्वर्ट हुई और धीरे धीरे ये कंट्री एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बनी और कैसे यहाँ पर इस्लामाइजेशन बढ़ा। अपने हिंदू और बुद्धिस्ट पास से इस सोसाइटी ने खुद को पूरी तरह से काटा। अरब कल्चर को पूरी तरह से यहाँ पर अपनाया गया, इवन अरब क्लोथिंग को अपनाया गया और काफ़ी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स फिर आए 20th सेंचुरी में, अपोस्टेसी, ब्लास्फेमी, इन सब चीज़ों को लेके। गयूम ने कैसे इस्लामाइजेशन किया सोसाइटी का, टेक्स्ट बुक्स यहाँ पर किस तरह से नफरत फैलाती हैं, म्यूजियम्स पर अटैक हुए, योगा इवेंट्स पर अटैक हुए, जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में सैकड़ों लोग मालदीव्स के पकड़े गए। सो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट और जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाया जाता है इस कंट्री में, पैन इस्लामिक सेंटिमेंट पाया जाता है। सो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए और काफ़ी गलत सोच है इस कंट्री के लोगों की। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ बट जो डोमिनेंट सोच है रही है वो यही रही है। सो दिस कंट्री उसको अपनी लाइक सोच बदलने की ज़रूरत है और सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप लाने की ज़रूरत है जो कि अपने पास्ट को लेके लाइक प्राउड फील करे कि हम एक ऐसा कल्चर से आते हैं जो कि हज़ारों साल पुराना है और जिसने इतना कुछ इस दुनिया को दिया है, जो कि हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर या इंडियन कल्चर है। जी। और मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दूं अपने व्यूअर्स के लिए कि अपोस्टेसी से मुराद है जब आप अपना रिलीजन छोड़ दें, जैसे इस्लाम छोड़ दें अगर, तो उर्दू में उसको कहते हैं इर्तदाद।
और ये कहा जाता है कि अगर कोई अपोस्टेसी करे तो वो अपोस्टेट हो जाता है या मुर्ताद हो जाता है। और ब्लेस्फेमी से मुराद है तौहीन मजहब। तो हिंदी में क्या कहते हैं इनको, इन टर्म्स को? ईश निंदा, ब्लास्फेमी को ईश निंदा कह सकते हैं। अच्छा, और और अपोस्टेसी को? अपोस्टेसी को अपना मतलब धर्म का त्याग कर देना, इस तरह से धर्म ओके, छोड़ देना। थैंक यू वेरी मच ऋषि। I hope our viewers will like this information. थैंक यू।